नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सरीखा अंडरपास से नाबालिग छात्र का अपहरण, भंडारा में किसानों की मदद से बचा, पुलिस जांच में जुटी। नगर पालिका परिषद ने अतिक्रमणकारियों पर की कार्यवाही। और कृषि अधोसंरचना विकास के लिए कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटंगी निवासी एक 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र का 2 जुलाई को स्कूल से लौटते समय सरीखा अंडरपास के पास कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। बालक के अनुसार 500 रुपए का नोट उठाते समय एक वैन में सवार लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। बेहोशी के बाद महाराष्ट्र के भंडारा में होश आने पर उसने किसानों से मदद मांगी, जिन्होंने उसे गोंदिया जाने वाली ट्रेन में बैठाया। गोंदिया स्टेशन पहुंचकर टीटी मास्टर ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे घर लाए और 3 जुलाई को कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस जांच कर रही है। स्कूल से वापसी जाते समय 12-1 के बीच की बात है। तो लगा क्या कोचिंग गया होगा करके फिर बाद में अपन शाम तक ही ध्यान नहीं दिए इसको। 6 बजे तक ही ध्यान नहीं, 6 बजे फिर घर नहीं पहुंचा। मैं काम से गया बालाघाट से साइड से, वो देखे तो घर नहीं पहुंचा। तो फिर इसी समय यहाँ कोचिंग लगाते वहीं बुलाए तो वहाँ जाके देखा, वहाँ पे ही बच्चा नहीं था। सर को पूछा तो सर ने बोला आज नहीं आया है। वो सोचिए, समझो वहीं से समझो गाड़ी में लेके जा रहे थे इसको। तो वहीं से फिर क्या है, इसको हल्का होश आया आंटी के ला हल्का सा। तो वहाँ से के इसको बाथरूम के लिए भी हो गए, कोई बाथरूम गया होगा कि इसको हल्का ये आया होगा। तो भी वहीं से आवाज़ लगाया देखते हैं तो क्यों अंकल लोग ऐसे खेती पिसाने में रहते ही हैं। तो वो लोग आए थे फिर इसको बचा। बालाघाट नगर पालिका ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। सरेखा ROB के नीचे और MLB स्कूल मार्ग पर अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाया गया। कोसमी की ओर पुनः ROB के नीचे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की सूचना पर कार्यवाही कर आधा दर्जन से अधिक ठेले हटाए गए। MLB स्कूल मार्ग से भी अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ओवरब्रिज क्षेत्र सौंदर्यीकरण कार्य हेतु सुरक्षित है और वहां व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। ये कार्यवाही नागरिक सुविधा और सौंदर्यीकरण के मद्देनजर की गई है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और मूल्य संवर्धन हेतु केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कलेक्टर मृणाल मीणा ने 3 जुलाई को संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग यूनिट, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। विभागवार राशि आवंटित करते हुए उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, मंडी उद्योग, आजीविका मिशन और सहकारी बैंक को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बैठक में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बालाघाट के उत्तर वन मंडल में करीब 1.87 करोड़ रुपए के लघु वन उपज घोटाले को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब तक जांच का कोई परिणाम सामने नहीं आया है। हाल ही में 2025-26 के लिए सामग्री खरीद की निविदा प्रक्रिया में भी गड़बड़ी उजागर हुई है। उपवन मंडलाधिकारी प्रशांत साकरे पर मनपसंद ठेकेदार को तकनीकी स्वीकृति देने का आरोप है। मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक पहुंचने का निविदा को निरस्त कर दिया गया है। विभागीय जांच और पारदर्शिता को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम कोचेवाड़ा के सचिव चैनलाल वाड़ीवा ने निर्माण समिति सभापति भुवनेश्वर रजक पर शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सचिव के अनुसार 2 जुलाई को पाथरवाड़ा कार्यालय में फर्जी बिल 1,15,000 के भुगतान का दबाव बनाने पर मना करने पर उन्हें धमकाया गया। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषी पर FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं सभापति रजक ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सचिव ही सरपंच से बिल पास कराने पर पैसे मांगते हैं। ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव का रहने वाला है, क्योंकि मौर्या जो है दूसरे सेक्टर में आता है और वो अनैतिक रूप से जो है उस पंचायत में जाकर जो है दबाव बना रहा है। एक गलत काम है, हम उसका जो है घोर निंदा करते हैं। उस व्यक्ति ने हमारे सचिव साथी वाड़ीवा जी के साथ जो है माँ बहन गंदी गाली देकर के जो गलत कृत्य किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर हम लोगों ने जो आवेदन निवेदन शासन को अवगत कराया है, 3 दिन तक उस पर जो है कार्रवाई, उसके भीतर कार्रवाई होना चाहिए। अगर 3 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा सचिव संगठन जो है आंदोलन करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।